हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको हम रिपीटेड सीटेड में स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स में आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्या पढ़ाए थे? क्यूब रूट, वर्गमूल एंड घनमूल। यहाँ तक आपको पिछले क्लास में बताया गया था। टाइप 1 में अंडर रूट x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये टाइप 1 है। टाइप 2 से x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x। टाइप 3 आपका है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपको तीनों हमने बता चुका था। क्या किया था? ये तीनों आपका इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हल करा चुके थे। अब देखिए इनफाइनाइट तक, अगर ये आपको इनफाइनाइट तक ना रहे तब कैसे हम ज्ञात करते हैं? क्या है? जब इनफाइनाइट तक आपको अगर ना दिया जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब व्यवहार करने का मतलब है आपका, अगर x प्लस x ये आपका इतना दे दिया है, ये आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट जो है ये आपका ला दिया जाए, इनफाइनाइट इतना ही आपको दिया जा रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें ज्ञात करने के लिए ये जो आपका x है इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने पर जो आएगा इसका मान, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जब इसमें हम जोड़ेंगे x प्लस x, इसका जोड़ दिए हमने, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। जो इसका वर्गमूल आएगा ये हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें जो प्राप्त होगा फिर इसका वर्गमूल निकाल देंगे। निकालने का मतलब है, जैसे हमारे देखिए हमने क्वेश्चन आपका ले दिया है 91 प्लस 70 प्लस 121, ये आपका क्वेश्चन दिया है प्लस 121। देखिए सेम इसी पैटर्न पे आपका है। ये जो टाइप 1 में आपको बताया जा रहा है, जब हमें इनफाइनाइट तक दिया रहा है तो इसको हम बता देना, जब इनफाइनाइट तक ना दिया जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब भी आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो लास्ट में रहेगा करनी में, वो आपका किसी न किसी संख्या का वर्ग रहेगा। जैसे हमने दे दिया, देखिए लास्ट में 121 है और 121 आपका कितने का वर्गमूल है? 11 का वर्गमूल है। हम लिख देंगे 91 प्लस 70 प्लस 121, 11 का वर्गमूल है, 11 जोड़ देंगे हमारा, इसमें आपका आ जाएगा 91 प्लस जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, जब 81 भी किसी भी संख्या का वर्ग है, कितने का वर्ग है? 9 का वर्ग है। 91 प्लस 9, इसका 9, ये आपका 81 है, 81 9 का वर्ग है। अब ये 9 हमारा कहानी जब हटाएंगे 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 इसमें हमारा जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 9 प्लस 9, फिर आपका आ जाएगा अंडर रूट 99। और अंडर रूट 99 कितने का वर्गमूल है? 3 करोड़ 11 का वर्गमूल है। आगे समझ में ना?
समझ में आ गया ना? कितने को अंडर रूट 99 कितने को वर्गमूल है? अंडर रूट 3 अंडर रूट 11 का। इस टाइप को कल भी आपको बताया गया था। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे आपको लिखा। अब देखिए, अब हमारा अब तो यहाँ पर प्लस के रूप में दे दिया। अगर हम माइनस के रूप में दिया रहा तब भी हम इसी तरह करेंगे। जब माइनस के रूप में दिया रहेगा, ये आपका जो प्लस है अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तब भी हम सेम यही पैटर्न आपको, केवल इसमें प्लस का चिन्ह दिया, हमने जोड़ दिया। अब माइनस दिया जाएगा तो आपको हम घटा देंगे, इतने का अंतर है। अब नेक्स्ट ये देखिए, आपका माइनस वाला आप लोग कर लीजिएगा। माइनस में इस तरह आपको, जैसे माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस है। हमने प्लस में जोड़ा है, माइनस में क्या कर देंगे? घटा देंगे, इतना ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट बता रहे हैं, मान लीजिए आपका गुणनफल के रूप में दे दिया यक्स यक्स यक्स, क्या है? यक्स यक्स यक्स, ये आपका क्या है? जब हमें इस रूप में दे देगा तब इसका मान क्या होगा? हमने अभी आपको आगे बताया है, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट तक बताया था पिछले क्लास में। अब आपको मान लें इनफाइनाइट तक ना दे, एक सीमित दे दे, 2 बार 3 बार 4 बार दे दे आपको कोई संख्या, तब उसका वर्गमूल हम निकालेंगे। देखिए, जैसे वर्गमूल हम जब भी इसका निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? यक्स क्या होगा? यक्स प्राप्त होगा है? नहीं, यक्स नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, यक्स यक्स की पावर लगा देंगे। यक्स यक्स कड़ी कितनी बार है? 1 2 3 बार है। कितनी बार? 3 बार है। यक्स क्यूब -1 कर दिया, फिर अपन यक्स क्यूब कर दिया। ये 3 कहां से आया? कड़ी हमारे क्या है? 3 बार लगा है, इसलिए आपको क्या है? 3 है। मतलब ये आपका यक्स क्या है? यक्स पावर यक्स क्यूब -1 बाई यक्स क्यूब। जैसे हमें संख्या कोई आ गया 5 5 5, तब इसका मान पूछेगा क्या आ गया? क्या पूछ रहा है? इसका मान ज्ञात कीजिए। आ गया समझे? देखिए, जैसे हमने सेम किया, 5 है, अंडर रूट में कितना है? 5 है, 5 हम लिख लेंगे। आ गया? अब यहां से देखिए, इसकी पावर में हो जाएगा 5 की पावर 1 2 3, अंडर रूट कितनी बार? 3 बार लगा है। 3 -1 अपन -1 अपन 5 की पावर 3। आगे समझ में ना? यहां देखिए, हल कर दीजिए। 5 की पावर 3 मतलब 125, 125 -1 बटे 125, तो 5 की पावर आ जाएगा 124 बटे 125। आपको कल भी हम बताए थे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कल भी हल कराए थे, आज भी आपको बता दिए, रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ आगे की तरफ चलते हैं आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको कल पिछली क्लास में बताया गया था। आगे नेक्स्ट आप देखिए। अब देखिए, आपको हम मान लीजिए कोई भी संख्या दशमलव के रूप में दे दे। क्या कर दे? दशमलव के रूप में दे दे, 0.008। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? घनमूल ज्ञात कीजिए, या वर्गमूल या घनमूली, वर्गमूल ही देख लीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल नहीं, वर्गमूल 4 कह रहा है 0.04 का क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर हमें वर्ग मालूम है तो 4 तो जानते हैं कितने का वर्ग है? कितने वर्ग है? 2 का वर्ग है। ठीक है, समझा ना? अब देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। ये आपका दशमलव है, दशमलव के बाद दाएं साइड कितने संख्या है? 2 संख्या है।
जो दो संख्या लगा उसके आधे को हम दशमलव लगा देते हैं, क्या आ जाएगा 0.2। क्या कहा 0.2। 0.04 का वर्गमूल कितना होगा 0.2। हमने देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 का वर्ग है, उसके बाद दशमलव 2 अंक पे लगा है, तो 2 अंक पे लगा है, तो हम जब वर्गमूल निकालते हैं कड़ी हटाते हैं कड़ी को, तो हमारा क्या आ जाता है उसके आधा को। अगर 2 अंक पे लगा है तो 1 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हमने क्या लिया देखिए 0.2 1 अंक पे दशमलव लगा दिया ना। अब देखिए अगर आपको इस साइड नहीं, अगर डायरेक्ट आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम दशमलव हटा देंगे, क्या है दशमलव जो है तो उसको हटाएंगे, करनी में आपका आ जाएगा 4/100। इसे हम लिख सकते हैं 0.04 को हम 4/100 लिख सकते हैं करनी में। जब हम बटा 100 कर दे कर आपका ये दशमलव हट गया आपका। अब यहां देखिए 4 कितने का वर्गमूल है 2 का, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। जब वर्गमूल लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा वर्गमूल में, बराबर आपका 0.2। क्या है 0.2 आगे समझ में। अभी हमने आपको डायरेक्ट भी यही निकाला था आंसर, इस तरह भी हल को आपको यही निकालना है, समझा गया। अब देखिए जैसे हमने ले दिया यहाँ पर, अगर हमने कोई बड़ी संख्या दे दिया, मान लिया 625, क्या है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमने दे दिया 0.000625 625 0.000625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या है कितना होगा। अब तो आप लोगों से बोले थे हम 1 से 20 तक वर्गमूल, 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल, और 1 से लेकर 20 तक क्या घनमूल याद करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए 625 जो है हमें कितने का वर्गमूल है, कितने का वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है, 25 का क्या है वर्गमूल। 25 गुणे 25 दो बार करेंगे हमारा 625 आएगा। अब हम देखेंगे दशमलव कितने अंक पे लगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अंक पे है दशमलव 6 अंक पे है। तो हम जब वर्गमूल लेंगे इसका तो कितने अंक पे लग जाएगा 3 अंक पे लग जाएगा। हमारा वर्गमूल इसका आ जाएगा 0.025। क्या आएगा 0.025। समझ में आ गया, कैसे समझ में आया, कैसे आया 625 25 का वर्गमूल है। ये आपका 0 कहां से आया, ये 6 अंक पे आपका दशमलव लगा है। जब कड़ी से बाहर निकालते हैं ये आपका 3 अंक पे दशमलव बाहर लग जाता है, समझ आ गया ना। अगर इस समझ में नहीं आया तो आप देखिए सॉल्व करके आपको बताया है। सॉल्व में हम 625 बटा 1 2 3 4 5 6 3 3 6 इतना हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दशमलव हटाना था। दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से क्या कर दिया भाग दे दिया। जब हम क्या किए 10 लाख से भाग दे दिए हमारा ये दशमलव हट गया, ठीक है। देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, दशमलव 3 3 6 अंक, और देखिए 1 लिखकर 6 0 हमने कर दिया। अब यहां पर आपका आ जाएगा 625 कितने का वर्गमूल है 25 गुणे 25 बटा 10,000 10,000 को 1,000 गुणे 1,000 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। समझ आ रहा है 25 का वर्गमूल 625 25 का वर्गमूल है, 25 गुणे 25 कर दिया। उसके बाद आपका फिर नीचे 1,000 गुणे 1,000 कर दिया। आपका जो आपको दशमलव हटाया है तो 6 अंक पे दशमलव था लगे, 1 लिख कर 6 0 हमने बढ़ा दिया।
अब इसका वर्गमूल लेंगे हमारा, वर्गमूल में 25 दो बार है, 25 आपको क्या है 25 बटे 1000। यहां से आपका आ जाएगा, जब 1000 से 25 भाग देंगे तो 0.025। समझ में आ गया। देखिए और भी संख्या लेकर आपको बता रहे हैं। अभी आपको डायरेक्ट भी हमने इसका हल किया तो यही आपको प्राप्त हुआ था 0.025। और भी संख्या देखिए। अब देखिए इसी का हम कहते हैं आपको घनमूल निकालना है। 0.0000625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? घनमूल 0.000125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जब हम घनमूल ज्ञात करना रहेगा तो आपको हम लिख देंगे 125 बटे कितने जी हो गए 3 3 6 6 है ना। आपको कितना आ गया? अब देखिए 25 में कितने का घनमूल है 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे 5 गुणे 25 25 25 125 आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100। समझ में आएगा। अब यहां से हम 5 एक बाहर आ जाएगा। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, घनमूल हमें याद करना है 5 और आपका 100 3 बार 100 आपका बाहर आ गया, आ जाएगा 0.05 आपका क्या है 0.002 का 0.0000125 का घनमूल कितना है 0.05। आगे समझ में। अब देखिए हमने कहा आप कोई और संख्या लिखे घनमूल में, देखिए हमने दे दिया 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या घनमूल ज्ञात करना है, समझा? क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो हम दो देखिए हमारा कितने का घन है, कितने घन है 2 हमारा 8 जो है 2 का घनमूल है और 3 अंक पे दशमलव है। और जब घनमूल निकालते हैं उसमें हम कोई भी संख्या गुणनखंड निकालते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसमें हमारा 3 अंक है, हमारा कितना घनमूल है 0.2। आपका इसका घनमूल आ जाएगा 0.008 का घनमूल कितना होगा 0.2 होगा। अगर इस तरह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो आप दशमलव को भाग देकर हटा दीजिए। जब भाग देगा दशमलव हटा देंगे तो 8 बटा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 और 2 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1000 लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। हमारा कितना आ गया 2 2 1 3 3 का जोड़ा बना है ना, हमारा 2 1 बाहर आ गया, यहाँ हर से आपका 10 बाहर आ गया तो लिख दिया 0.2। जब हमने भाग दिया 0.2 आ गया। आ गया समझ में ना। अब देखिए और भी संख्या आप ले लीजिए, हमने दे दिया आपको घनमूल निकालने के लिए 0.216 क्या है 216 का निकालिए। निकालिए देखिए निकाल के बताइए आप लोग। देखिए ये आपका क्या ज्ञात करना है घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में आपको बताया है दशमलव सबसे पहले, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दशमलव हटाइए, दशमलव हम हटाएंगे तो 216 बटे कितना आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। यहां से हम भाग देंगे, आपको घनमूल है 216 कितने का घनमूल है 6 का, 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर आपका आ जाएगा
3 के द्वारा 7 36, 36 छक्का 216। देखिए 7 36, 3 6 3 18, 18 3 21, 216 आ गया ना। तो हमारा आ जाएगा 6/10। जब कड़ी हटेगी 6/10 आ जाएगा। तो आपका 6/10 कॉन्वेक्स है 2 तिहाई 6, 2 25 10, 3/5, 3/5 आपका आंसर होगा। या फिर दशमलव में अगर ऑप्शन में अगर दशमलव दिया तो 5 से 3 हम भाग देंगे। जब दशमलव में आपका 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6। समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको नेक्स्ट में आपको एक आपका सूत्र होता है a² माइनस b²। 7th 8th में आप लोग पढ़े होंगे। a² माइनस b² होता है आपका a प्लस b एक कोष्टक में, a माइनस b एक कोष्टक में। क्या होता है? a माइनस b एक कोष्टक में। अब देखिए इस पर सवाल आपको पेपर में बना है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। इस टाइप का सवाल आपको बना है। हमने आपको बता दिया 2011 में पूछा गया है। कुछ मान लीजिए हमने ले लिया है पे √5 माइनस √ आपका पूछा एक बार हमारा क्या दिया है √5 का माइनस माइनस √b² है √3 का। और b का मान कितना दिया? √3। सेम पैटर्न लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा √5 प्लस √3 फिर √5 माइनस √3। अगर आपको पेपर में ऑप्शन देखिएगा यही दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर इसे गुणा करिए। गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा √5 का गुणा √5 में 5 आ जाएगा। और फिर आपका इसमें गुणा हो जाएगा, ये प्लस है माइनस प्लस माइनस √15 आ जाएगा। फिर इसमें आपका देखिए प्लस है प्लस √15 और फिर इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। √3 गुणा √3 3 आ जाएगा। और ये देखिए प्लस है माइनस से कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3 बाबा कितना आ गया? 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कभी कभी होता है कि ऑप्शन में आपका यही दे दिया जाता है। अगर ऑप्शन नहीं ना दिया तो गुणा हल कर दीजिए, इसे गुणा कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा? देखिए हमने गुणा कर दिया, कितना है हमारा? 2 प्राप्त हो गया। आगे समझ में नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए आपको ये सूत्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मिटा दे। देखिए एक सवाल और इसको इसी देख लीजिए। √3 प्लस √2 क्वेश्चन में √3 माइनस √2। देखिए अब देखिए आपको इस टाइप में दे दिया है, इस टाइप में आपको दे दिया है। अब इसमें आपको कन्वर्ट करना है। हाँ समझ में? अभी तो हमने आपको इसमें दिया था, इसमें आपको बदले हैं, कन्वर्ट किए हैं। अब आपको इस टाइप में दे दिया a प्लस बी a माइनस बी का रूप दे दिया। अब a² माइनस बी के रूप में आप ज्ञात करना है। हमें देखिए क्या करना है, कर दीजिए। a का मान हमारा क्या है? √3। b का मान हमारा क्या है? √2। आपका यहाँ से आ जाएगा √3 का वर्ग माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाता है b²। b का मान कितना? √2 है, √2 का वर्ग है। यहाँ से आपका आ गया देखिए 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 होगा, माइनस है माइनस लगा दिया, √2 का वर्ग 2 होगा। तो कितना आ गया? 1 आपका आ गया। क्वेश्चन
हल करना आपको इस टाइप में आसान है, कोई ज्यादा आपको कठिन नहीं है। आइए अब हम पीवाईक्यू आपको लिए हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू का 2011 का, उसको हम देखेंगे। और भी संख्या बता दें ज्ञात करने के लिए, नहीं तो आप लोग तब कर लेंगे। आप आगे जो पीआईक्यू में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप का आपको लेकर चलते हैं। देखिए उसमें आपको हर टाइप जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो हमने कुछ किताब से कलेक्ट किया है क्वेश्चन, सब आपको हर टाइप के क्वेश्चन उसमें बताए हैं, आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका पीआईक्यू का, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका √64 माइनस √64 कह रहा है का मान है, का मान है। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। क्या है? 2011 का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल के रूप में दिया है, यहाँ पर घनमूल के रूप में दिया है। ऑप्शन भी आपका इसका ऑप्शन लिखना है, देख लीजिए ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन बी आपका दिया है 8, ऑप्शन सी आपका दिया है 16, ऑप्शन डी आपका है 32। क्या है? 32। अब ये ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे, सोल्यूशन इसका है √64 माइनस √64 का क्यूब। इसका हमें वर्गमूल है 8 का, आपको वर्गमूल मालूम है। 64 का वर्गमूल कितने का वर्गमूल होता है आपको मालूम है, 8 का होता है। माइनस 3। अब देखिए 64 कितने का घनमूल है? 4 घनमूल है। कितने का घनमूल है? 4 घनमूल है। समझ आ रहा है? अगर इस टाइप में समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लिया 8 का स्क्वायर √ में माइनस 4 का क्यूब √ 2। आगे समझे? अब देखिए 8 जब कड़ी हम हटाएंगे तो 8 का वर्ग गुणे 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 आपका क्या है? 4 आपका आ जाएगा, 4 का क्यूब है। और गुणे जब कड़ी हम हटा दिए तो 1/3 आ गया, तो 3 से कट गया, 3 2 से कट गया, तो 8 माइनस 4 आ गया। कितना आ गया? 4। और यही हमने आपको पहले भी लिखा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिए थे। आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 8 और माइनस 4, तो आपको कितना आ गया? 4। ऑप्शन ये आपका सही है। समझ में आ गया ना? हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आपको सॉल्व कर भी बता दिया कैसे आया था। अगर देखिए आपको वर्गमूल घनमूल जो आपको बताया है 1 से 20 तक घनमूल और 130 तक वर्गमूल अगर आपको याद है तो आपको आसानी रहेगा याद करने में। ये आपका यूपी टेट 2011 पूछा गया क्वेश्चन है, समझ लिए कि ऑप्शन आपका ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा है 2011 यूपी टेट का माइनस 0.008 का घनमूल। क्या है? क्या घनमूल क्या है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है इसका ए बराबर -2 बी बार -0.2
सी बराबर आपका 0 माइनस 0.02। ऑप्शन डी आपका दिया है माइनस 0.002। क्या है? हल करके बताइए। घनमूल निकालना अभी आपको हम बताएं, बताइए। आ गया? देखिए कैसे याद करेंगे। हमें ज्ञात करना है घनमूल। क्या क्या करना है? -0 -008 का। देखिए अगर आपको याद है 8 कितने घनमूल है? 2 का घनमूल है। और 3 अंक पे दशमलव है। कितने अंक पे? 3 अंक पे दशमलव लगा है। हमें घनमूल निकालना। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। कितना जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है। हमारा आपका ये आपका कितना आ जाएगा? 0.2 माइनस में। माइनस में दिया, माइनस में लगाएंगे। 0.2 ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका देखिए सही है ना। बी ऑप्शन आपका 0.-0.2। अगर इस टाइप में नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। दशमलव को भाग देकर हटा दीजिए। क्या है? जो आपको ये दशमलव लगा है इसको भाग देकर हम हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8/1000। दशमलव 3 अंक पे है तो 1000 से हम भाग देंगे तो हमारा दशमलव हट गया। अब 2, 2 का क्यूब 8, 8 2 का क्यूब है। 2 गुणे 2 गुणे 2 1000। 1000 कितने का है? 10 गुणे 10 गुणे 10। आपका कितना आ जाएगा? आपको माइनस पहले से लगा है, माइनस लगाते रहिए या फिर माइनस ही लगा दिए, अंदर कर दीजिए। अब -2/10 भाग देंगे तो 0.2 माइनस में आपका आ जाएगा। अगर आप लोग वैसे तो आप लोग डायरेक्ट निकालिए। यहाँ पर देखिए ये समझिए आपका हमने बताया है 2 कितने का घनमूल है? 2 का। 8 कितने घनमूल है? 2 का। 3 अंक पे है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। तो हमारा जब निकालेंगे तो आपका जब कड़ी हटाएंगे तो 0.2। अब 0.2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा माइनस में। ये आपका माइनस में आपका आ जाएगा। डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप सॉल्व के चक्कर में मत रहिए क्योंकि इसमें समय लगेगा सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपको जब वर्गमूल घनमूल याद रहेगा संख्या का आप तुरंत निकाल के यहाँ पर दिखा देंगे। इसलिए आप सॉल्व के चक्कर में मत रहिए। जो सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझाने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, केवल समझ जाइए आप लोग। वैसे आप लोग जब घनमूल याद है और मूल याद है डायरेक्ट निकालिए आप लोग यहाँ से, जैसे हमने आपको निकाल के बता दिया। अभी पीछे भी आपको बताया है डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आया तो कमेंट कीजिए। हम आपको न्यू वीडियो की जिससे आसानी से आसानी आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपको उसमें, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। वैसे तो हम आप लोगों को समझाते हैं तो इतना 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं कि आप लोगों को समझ जाइएगा आप। अब छोटे बच्चे तो है नहीं, आप लोग बीएड बीटीसी कर दिए हैं, एक टीचर की डिग्री ले चुके हैं आप लोग। बस केवल इतना है कि अभी कहीं सिलेक्ट नहीं हुए। अभी आपको जो लोग बीएड बीटीसी करते हैं अपने आप टीचर हैं, टीचर बन गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। दिया है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल का का वर्गमूल क्या है? क्या है? यूपी टेट 2011 2011 ऑप्शन में आपका दिया है
ऑप्शन आपको दिया है 400, डी ऑप्शन 240 है, सी ऑप्शन आपका दिया है 225, डी ऑप्शन आपका दिया है 144। बताइए, अभी अभी जस्ट ही पीछे आपको बताया है, एक सूत्र बताया है, सेम टू सेम उस सूत्र पर आधारित है। अभी पीछे आपको सूत्र बताया है, सेम उसी सूत्र पर आधारित है। अब सूत्र क्या बताया है आप लोग याद कीजिए। अभी जस्ट ही 5 मिनट पहले बताया है आपको। बताइए बताइए, तो हम तो आपको बताएंगे ही, आपको बताने के लिए तो हम तो यहाँ पर है ही। बताइए, आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर आपको हम बता रहे हैं। आ गया? अभी आपको हमने बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है, कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में रख दीजिए। ए का मान 272, बी का मान आपका क्या है 128 है, सेम इसी पर रख दीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ से रख दिए, ए का मान कितना है 272, 272 प्लस बी का मान कितना है 128, 128 दूसरे कोष्टक में 272 माइनस 128, ये आपका क्या है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर बराबर। देखिए सूत्र देखिए, जैसे सूत्र बताया आपको दे दिया। अब यहाँ हम जोड़ देंगे 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 2 1 3, एक यहाँ से 4, 400 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए घटा दीजिए, गुणा गुणक निशान, यहाँ पर घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 5 6 में से 2 जाएगा 4 और 144। देखिए यही ना आया 272 में से 128 घटा देंगे, 8 4 12, 12 में से 8 गया 4 आ गया, ये बचा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 144। कितना आ गया, कितना आ गया आपका 144, 144 यही है ना। का वर्गमूल क्या है, क्या है वर्गमूल, गुणा करेंगे हम, गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 400 गुणे 144, 4 0 0 0, 4 चौके 16, 0 0, 4 चौके 16, फिर आपका कितना आ जाएगा 0 0 4 आ गया, 0 0 6 6 1 1 7, 576। कितना आ गया 576, ये आपका आ गया 576। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या है ज्ञात करना है, तो वर्गमूल निकालेंगे हम। ऐसा में वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का निशान चिन्ह लगा दिया। पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमने इसे करने कर दिया। अब 576 कितने का वर्गमूल है, पहले बात जीरो भी छोड़ दीजिए, 576 किसी भी संख्या का वर्गमूल होगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल है, कितने का वर्गमूल है, कितने का है 24 का है, कितने का वर्गमूल है 24 का है। और 2 जीरो है आपका बचा, 2 जीरो जब कड़ी हम हटाते हैं 2 जीरो से 1 जीरो आप बाहर ले लेंगे तो कितने का हो गया 240, कितने का हो गया 240 का क्या है वर्गमूल है आपका। 5,76,000 का वर्गमूल कितना आ गया 240। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। आगे समझ में आ गया ना। इसी तरह आपको पूछा जाएगा किस तरह आपका, देखिए गुणा कर दिया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान जो हमें आया, फिर इसका वर्गमूल है
मतलब जो इसका गुणनफल आया इसका वर्गमूल आपका पूछ रहा था, हमने गुणनफल इसका वर्गमूल लगा दिया, कितना आ गया 240। अब देखिए 240 गुणे 240 दो बार आप लोग करेंगे, ये आपको प्राप्त होगा 576,000। आगे समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मिटा दे यूपी 2011 के क्वेश्चन आप करें। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या जिससे जिससे संख्या 81, यहाँ 81 को भाग देने पर, 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग पूर्ण धन प्राप्त हो, क्या हो, प्राप्त हो जाए, ये आपका पूछा गया है हरियाणा टेट 2011 में आपका पूछा गया है। देखिए हमने आपको यूपी टेट का ही क्वेश्चन नहीं लिया, राजस्थान टेट का भी लिया है, यूपी टेट का भी लिया है, सी टेट का भी क्वेश्चन लिया है, हरियाणा टेट का भी लिया है, मतलब अदर राज्य का भी जो टेट होता उससे हम भी क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। अब देखिए आपका पूछा गया हरियाणा टेट में, हरियाणा टेट 2011 पूछा गया, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण धन प्राप्त हो, क्या हो, भागफल एक पूर्ण धन प्राप्त हो। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन आपको दिया है 27, ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन बी आपका दिया है 81, ऑप्शन सी आपका दिया है 9, ऑप्शन डी आपको दिया है 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए निकालना है वो वर्गमूल ही, इसमें वर्गमूल ही घनमूल ही निकालना, क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका है। देखिए आपको पीछे किस टाइप का था, आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछ दिया है हरियाणा में। करा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है चार अंक में जो कि 81 से भाग देने पर भागफल पूर्ण धन प्राप्त हो जाए। 81 का निकाल दीजिए घनमूल, 81 का निकालिए घनमूल, 3 27 81, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1। देखिए 81 कितने का, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और देखिए एक का घनमूल में आपको बताया है 3 का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बना है, एक का आपका नहीं बना है, और कह रहा है 81 को भाग देने पर भागफल आपका एक पूर्ण धन प्राप्त हो जाए। पूर्ण धन क्या है आपका 3 है, क्या है पूर्ण धन आपको क्या है 3 है। आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, यहां से आ गया समझ में। क्वेश्चन आपको क्यों पढ़ने में दिख रहा है, आपको कठिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आपको बस क्वेश्चन को समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका क्वेश्चन आधा इसी तरह होगा। क्वेश्चन समझने का तरीका केवल आप समझिए, जो क्वेश्चन पूछा हर हर पेपर में अलग अलग टाइप पेपर मान आपको इसी से ज्ञात करना, बस पूछने का तरीका अलग रहता है एग्जामिनर का। कैसे क्वेश्चन आपको कैसे आगे हमने आपको पीछे कैसे बताया, फिर देखिए आपको कैसा पूछ गया, फिर आगे और भी क्वेश्चन है। इसलिए आपको बोल रहे हैं चाहे राजस्थान टेट हो, हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है, कुछ किताब से भी कलेक्ट किया है, आपको टोटल कराएंगे। आपको आप लोग कर लीजिए, 2 बार 3 बार कर लेंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा
आप लोग खुद हमें करेंगे तो खुद ही आप लोग कहेंगे हाँ सर जो कराया हर टाइप का क्वेश्चन है, हर ऐसे में टाइप आपका क्वेश्चन फंस रहा है पेपर में, आप लोग खुद कहेंगे। पढ़ेंगे देखेंगे आप वीडियो। तो आज आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन भाई और बहनों के पास आपको शेयर कीजिए जो वहां से बिलोंग करते हैं, बीएड बीटेक किए, किसी भी कारण से या पैसा की वजह से किसी भी कारण अपनी पढ़ाई को बाधित किए हैं, रोके हैं, तो हम उनके लिए पीआईक्यू कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी देंगे आपको जब कोर्स खत्म होगा। तो आप पूरा दीजिए, पढ़े अपना। समझ आ गया?